हेलो, मैं हूं किरामत खटक, आपका फिजिक्स टीचर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डायमेंशन, जो कि क्लास फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो इसी वजह से मैंने पूरा लेक्चर बोर्ड के ऊपर लिखा है ताकि हम शॉर्ट टाइम में ज्यादा से ज्यादा इनसे कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सके। आप जब भी कहीं पर डायमेंशन का वर्ड सुनते हो तो इससे नॉर्मली हम दो तरह के मतलब जो है वो लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कहीं पर डायमेंशन सुनते हो तो इससे हमारा जो मतलब है वो लेंथ भी हो सकता है, कि डायमेंशन जो है वो लेंथ भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है और वॉल्यूम भी हो सकता है। जब हम डायमेंशन का वर्ड सुनते हैं तो इससे हमारे जहन में लेंथ, एरिया और वॉल्यूम जो है वो आ सकते हैं। अब इसके बाद है सेकंड, अगर आप डायमेंशन का वर्ड सुनते हो तो इससे कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ये मतलब निकालते हैं कि शायद इसमें एक बॉडी जो है या वन डायमेंशन में है एक्स एक्सिस के ऊपर, या वो बॉडी प्लेन में है टू डायमेंशन में, या वो बॉडी स्पेस में है थ्री डायमेंशन में। अब अगर डायमेंशन के वर्ड के साथ यहां पे आ जाए कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है? हमारा जो असल टॉपिक है वो है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें मैंने इधर लिखा है टू राइट द सिंबल ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड गिव देम पावर। आपने क्लास 9th में 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज पढ़े थे, जिसमें आपके पास था लेंथ, मास, टाइम। अब डायमेंशन को अगर आप सिंपल तरीके से समझना चाहते हो तो आपने देखा होगा मास जो है उसको हम किस से रिप्रेजेंट करते थे? m से। अगर आप फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी के का जो रिप्रेजेंटेशन सिंबल था, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हो और इसको एक पावर देते हो, तो अब ये क्या हो जाती है? ये डायमेंशन हो जाती है। डायमेंशन का सिंपल मतलब क्या है कि आप एक बेस क्वांटिटी को, एक फंडामेंटल क्वांटिटी को आप जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो, जिस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हो, उसको सिंपली एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो और इसको एक पावर दो, तो फिर ये क्या रिप्रेजेंट करती है? डायमेंशन रिप्रेजेंट करती है। डायमेंशन जो है जब आप इसको पावर दे देते हो तो ये अब पावर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब अगर ये पावर जो है पॉजिटिव है तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। अब अगर ये पावर जो है ये नेगेटिव है तो आप इसको -a की शक्ल में क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब अगर आपके पास एक पावर जो है वो नेगेटिव भी है और वो जो है वो डिवीजन के का जो ये जो सिंबल है इसकी नीचे है, तो जब आप इसको ऊपर लेके आओगे तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे जो आपके बेस फिजिकल क्वांटिटीज है उसके मैंने सबके यहाँ पे डायमेंशंस जो है वो मेंशन किए हैं। लेंथ जो है, लेंथ उसका डायमेंशन जो है उसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम किस में बंद करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं। उसके बाद मास जो है उसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल्स M से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं। अब अगर n के ऊपर हम पावर लगा लेते हैं, लेट्स सपोज A, B एंड C, तो स्क्वायर ब्रैकेट में इन सिंबल्स को बंद करने के बाद या इन अल्फाबेट्स को बंद करने के बाद ये हमें क्या देते हैं? डायमेंशंस देते हैं। इसके बाद टेम्परेचर जो है उसको हम कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं। करंट को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम इन से रिप्रेजेंट करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं। इनमें नॉर्मली हमारे पास लेंथ, मास, टाइम जो है इनकी डायमेंशन बहुत ज्यादा जो है, इनसे हम बहुत ज्यादा डायमेंशन हासिल कर सकते हैं। ये तो हमारे पास बेस क्वांटिटीज के डायमेंशंस हो गए। अभी अगर आपसे कोई पूछे कि डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, तो आप सब जानते हो कि डिराइव्ड क्वांटिटीज जो है वो किन से मिलकर बनी होती है? बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है। तो इसी वजह से आपने सबसे पहले डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट लिखने हैं और फिर उनके डायमेंशंस लिखने हैं। जब आप उनके डायमेंशन को लिखोगे तो कुछ डिवीजन में आएगी, कुछ जो है आपके साथ एडिशन में आएगी। तो इनकी एडिशन और डिवीजन करके आपके पास नेट जो फिजिकल क्वांटिटी या जो डायमेंशन आएगी फिजिकल क्वांटिटी की, वो किसकी होगी? डिराइव्ड क्वांटिटी की होगी। अब इसके बाद है टर्म्स यूज्ड इन डायमेंशन। डायमेंशन में कुछ टर्म्स यूज होते हैं। एक है डायमेंशनल वेरिएबल। तो उस डायमेंशन वेरिएबल में हमारे पास क्या है कि ये जो डायमेंशनल वेरिएबल है, डायमेंशनल वेरिएबल जो है इसके
डायमेंशन भी होते हैं और इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होती है। यहाँ पे डायमेंशनल वेरिएबल नाम इसी वजह से दिया गया है। डायमेंशनल का मतलब यह है कि इसका डायमेंशन होता है और वेरिएबल जो है इसका मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, चेंज। जैसे कि वेलोसिटी है वो टाइम टू टाइम चेंज होती है और इसका डायमेंशन भी है। फोर्स जो है उसका डायमेंशन भी है और वो टाइम टू टाइम चेंज भी होता है। एक्सेलरेशन जो है उसका डायमेंशन भी है और वो टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज भी होता है। उसके बाद इधर बी नंबर पे हमने लिखा है कि डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। डायमेंशन लेस जब आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है कि जिनकी डायमेंशन नहीं है लेकिन फिर भी ये क्वांटिटीज कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम टू टाइम वेरी करती है। जैसे कि प्लेन एंगल जिसको हम रेडियन कहते हैं, सॉलिड एंगल जिसको हम स्टेरेडियन कहते हैं, और स्ट्रेन जो है ये जो है ये हमारे पास चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ जो स्ट्रेस की वजह से प्रोड्यूस होता है। इसकी डायमेंशन इसी वजह से नहीं है क्योंकि इनकी जो यूनिट्स है वो भी नहीं है क्योंकि इट इज अ रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। इसके बाद है डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट क्या है कि डायमेंशनल इनका डायमेंशन होता है कांस्टेंट लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो जो कैपिटल जी है उनका डायमेंशन है लेकिन वो चेंज नहीं होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट इनका डायमेंशन है लेकिन ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती है। उसके बाद है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट का मतलब ये है कि नो डायमेंशन। डायमेंशनलेस का मतलब नो डायमेंशन, इसका डायमेंशन नहीं है। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि इनका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल प्योर नंबर्स जो हमारे पास है 1 2 3 4। उसके बाद है पाई। पाई जो है वो एक नंबर है और ये कांस्टेंट भी है और इनका डायमेंशन जो है वो भी नहीं है। इसके बाद है होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का इस टॉपिक में मतलब ये है कि जब आप एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल लेते हो, उनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी की होमोजेनिटी को शो करता है। अब यहाँ पे मैं कुछ जो आपके पास इधर मैंने फिजिकल क्वांटिटीज लिखे हैं इनके डायमेंशन निकालता हूँ और फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को भी चेक करते हैं। डायमेंशन जो है इनसे हम दो काम करते हैं। एक, हम इनसे फिजिकल क्वांटिटी जो है इनके जरिए हम एक इक्वेशन जो है वो डिराइव करते हैं और दूसरा इस इक्वेशन की हम करेक्टनेस जो है वो भी चेक करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के जरिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड्स के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है। मेरे पास एक इक्वेशन है AC इज इक्वल टू के VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। ये मेरे पास एक इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें अगर आप इसको देखोगे तो इस आपके पास क्या है, दिस इज बेसिकली डिस्टेंस और डिस्टेंस का जो डायमेंशन है वो लेंथ है और इसमें वेलोसिटी जो है वेलोसिटी हमारे पास है मीटर पर सेकेंड और मीटर जो है वो लेंथ है, इसकी डायमेंशन L होगी और इस जो है डिस्टेंस सेकेंड जो है वो टाइम है, इसकी डायमेंशन क्या होगी, T होगी। इसके बाद मैंने इधर लिखा है एक्सेलरेशन बराबर है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर जो है उसकी डायमेंशन L है और सेकेंड स्क्वायर की डायमेंशन क्या है, T स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम इसको पुट कर लेते हैं तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, इसकी डायमेंशन हमने निकाली है L T की पावर -1। ये नीचे है, जब ऊपर चला जाएगा तो T की पावर -1 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास टाइम है, इसकी डायमेंशन T प्लस हाफ A जो है एक्सेलरेशन, इसकी डायमेंशन क्या है L T की पावर -2 और इसके बाद ये जो T है इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, T स्क्वायर। तो ये आपके पास इसी तरह L लगाओगे, यहां पे आप क्या लिखोगे L T की पावर -1 N +1 प्लस हाफ L T की पावर -2 + 2 L
ये हो जाएगा 1 - 1 0, एल टी की पावर 0 इज इक्वल टू के 1, यहां से आ जाएगा एल प्लस हाफ एल टी की पावर -2 + 2 0, यहां से भी क्या आ जाएगा एल। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा एल इज इक्वल टू, एलसीएम यहां पे 2 लोगे तो 2 यहां पे आ जाएगा 2 × एल प्लस एल, तो इससे आपके पास आ जाएगा 3/2 × एल। तो आप देखो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड, दोनों आपस में बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है ये क्या शो करता है, होमोजेनिटी को शो करता है। अभी लास्ट में मैंने इक्वेशन की डिराइवेशन करनी थी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। अब अगर इसमें आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इक्वेशन की डिराइवेशन करूंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।